सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो आज हम बात करेंगे यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है। क्या ऐसी पॉइंट्स हैं जिनसे हम अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वैसे तो आप काफ़ी वीडियोस देखते होगे, ऑडियो सुनते होगे, लेकिन वही है ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि कोई भी चीज़ पे जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे आप वो चीज़ गेन ही नहीं कर पाओगे, वो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाओगे। एक होता है ना कि जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, एज ए कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, तो अगर हम जॉब के बारे में सुनते हैं या जो कोई जॉब कर रहा है उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में सुनते हैं तो हमें जस्ट वाओ, मतलब सैलरी अच्छी है, पैकेज अच्छा है, बाहर रहने मिल रहा है, ये है वो है, मतलब वो सब चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। बट द थिंग एक्चुअल लाइफ में जब हम उस चीज़ में जाते हैं, जब हम एज ए कॉलेज स्टूडेंट से एक जॉब करने वाले बनते हैं, तो तब हमें रियलाइज होता है कि यार ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब चीज़ें खुशी दे रही हैं, बट उसके साथ साथ हमें कितनी चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। इवन बहुत सी फील्ड में हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता तब भी हमें करना होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना इंटरेस्ट के कर रहे हैं, बिकॉज उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपनी चीज़ें ऐसे नहीं छोड़ सकते। और आजकल जो ये पैशन का कीड़ा चल रहा है ना, मतलब मैं इसको एक तरीके से ऐसे ही बोलूँगी कि ठीक है, बाय लक बाय होप किसी का हो गया, किसी का पैशन उसको एज ए प्रोफेशनल में हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन सबका पॉसिबल नहीं है। अगर सब अपने पैशन की तरफ ही भागेंगे तो जो एक्चुअल में अभी उनके हाथ में है वो शायद वो चीज़ बैलेंस नहीं कर पाए। इसलिए बहुत लोग बिना इंटरेस्ट के भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब पैशन के अकॉर्डिंग ही लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से वर्क हैं, बहुत से काम है, इवन ऑफिसेज में भी और एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन का एक ही चीज़ में इंटरेस्ट बना रहे। टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी अप एंड डाउन होते हैं। आप इस चीज़ को बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते कि आपका इंटरेस्ट तो इसी में था और इसी में रहेगा। ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें सर्कमस्टांस बदलते हैं, तो ऑटोमेटिकली खुद में भी चेंजेस आते हैं। सो बात करें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, तो आपको खुद में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। आप हो सकता है लेट नाइट सोते हो, आपको अर्ली मॉर्निंग जगना हो, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्टेड हो, आप मतलब वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को सबसे पहले आपको खुद से एनालाइज करना होगा, फिर उसके ऊपर आपको ही वर्क करना होगा। आप ये सीरियसली देख लीजिए, आप कितनी भी कोई भी वीडियो देख लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए मोटिवेट रह सकते हैं, अदरवाइज आप फिर से वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए आपको एनालाइज करके उस पर तुरंत वर्क ऑन करना होगा। ऐसा नहीं है कि बस एनालाइज कर लिया कि अच्छा हाँ मेरी तो आदत है लेट नाइट सोने की और अब कुछ नहीं हो रहा है और ना कुछ हो पाएगा तो लाइफ ऐसी ही चलेगी। ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आपको 1 मंथ लग सकता है, चीज़ें चेंज करना इतना इजी नहीं होता जितना इजी बता दिया जाता है कि आप 7 डेज का चैलेंज ले लो या 14 डेज या 21 डेज का। बट द थिंग इज कि वो चैलेंज भी जब तक आप अपने आप से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये चैलेंज नहीं है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग है, आपको चेंज करना ही है, तब तक आप वो चैलेंज भी सीरियस नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आजकल बहुत हो रहा है ना ऐसा, एक दूसरे को देख के चैलेंजेस तो ले लिए जाते हैं कि चलो यार ये चैलेंज लेते हैं, ये करके देखते हैं। करके देखना और कंटिन्यूअसली उस चीज़ को करते रहना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप कोशिश करें कि करते रहने वाले प्रोसेस पे ज़्यादा रहिए, क्योंकि चैलेंज तो बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज अगर हमने 7 डेज का लिया, इवन 21 डेज का भी लिया, तो बहुत बार हम उस चीज़ को काट रहे होते हैं कि अच्छा आज 4 डेज हो गए, अच्छा आज 3 डेज हो गए, ऐसे करते करते हम वो दिन काट रहे होते हैं अपने आप को ये करके कि बस 21 डेज ही तो करना है। तो इसको साइड ऑन करके आप ये सोचिए कि आपको चेंजेस करना है और ये हमेशा के लिए चेंजेस होंगे। इसलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन चेंजेस की तरफ बढ़े, सिर्फ एक चैलेंज पूरा करने के लिए नहीं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप तभी कर पाओगे, जैसा कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, कि चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि आपको पर्टिकुलर इम्प्रूव क्या करना है एंड देन उस पर वर्क करना होगा। वो शेड्यूल आपका खुद का रहेगा, आप किसी और का शेड्यूल ऐसे फॉलो कर, क्योंकि सब लाइफ स्टाइल्स बहुत अलग होती हैं। बहुत मुश्किल है कि कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ आपको आपकी लाइफ स्टाइल से मिलता जुलता कोई भी मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना खुद का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएं, उस पर आप देखें कि आपने कहाँ कहाँ कितना प्रोग्रेस किया है, और एट लास्ट फिर जब आप खुद से थोड़ा बहुत भी सेटिस्फाई हो तो उसको चेक करें कि यार आप सीरियसली कितना क्या कर पाए हैं। तो इस तरीके से ही आप अपने आप का सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज
आप बस दिमाग में ही रख पाएंगे कि अच्छा ये करना है या वो करना है, इन सब में सीरियसली जो करना है वो नहीं हो पाता। So I hope you like my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.